जैसा कि बेटा जी दिख रहा होगा इस वीडियो में, मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये लगातार आराम से करता जाऊंगा। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाना, समझते जाना। मैं ना मेन चीज लिखूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या बोला है उसने? एरिया बताओ डिवीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लूंगा, एक्स एक्सिस लिख लूंगा, लाइन दे रखी है और सर्कल दे रखा है। सबके नाम भी दे दिए उसने, सच बताऊं तो हमारे लिए इससे बढ़िया बात क्या होगी? सही बात है। तो स्क्रीन आपको कंप्लीट दिख रही है? बोलो हाँ। तो एक तो उसने क्या क्या गिवन दिया था? अरे, अरे ये तो लिखने की परमिशन नहीं दे रहा। जो लिख रहा हूँ मिट रहा है। एक सेकेंड। आ गया। ठीक है। तो देखो, एक क्या दे रखा है उसने? फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने दूसरी लाइन क्या दी थी? एक्स एक्सिस। भाई इसका कुछ तो रोल होगा अगर दे रहा है ना। और साथ में उसने क्या बोला? एक लाइन की इक्वेशन है। अब लाइन की इक्वेशन क्या दी है? बोलो। एक्स इज इक्वल टू √3y। डन। अब एक्स इक्वल टू √3y का ग्राफ वही वाई इक्वल टू एक्स की तरह ट्रीट होगा। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और होनी भी नहीं चाहिए, सही मायने में देखा जाए तो। अब बात आती है सारा ग्राफ। ग्राफ क्यों बनाते हैं हम? देखो, आज की इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। देखो, जैसे ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन में क्या बना रहा हूँ? एक सर्कल। अब सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ये सर्कल की इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन 2। अब मैंने सर्कल को सेंटर 0, 0 क्यों लिया? पता चल रहा है सेंटर 0, 0 है और रेडियस क्या है इसकी? 2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 2, 0, -2, 0, 0, 2, 0, -2। क्लियर? बोलो हाँ। अच्छा, ये इक्वेशन सेकंड है, इसको मेंशन कर दो कि ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी? ये कौन सी लाइन है बाई डिफॉल्ट? क्योंकि हम कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो बनाएंगे नहीं। सही बात है। तो मैंने आपको आइडिया दिया कि y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई हो, √3y हो, तो कंफ्यूज मत हो ना। ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ हो गया, पहले ही समझ आ रहा है? यानी x इक्वल टू √3y का। क्लियर? बोलो हाँ। और ये इक्वेशन सेकंड सर्कल है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाली। अब वेट, उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारा एरिया था। तो उसने एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस में ये वाला एरिया आएगा, ये वाला आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। हाँ, इसलिए तो वो दे रहा है। अब जरा ध्यान समझना, मैं थोड़ा सा वो एरिया शेड करा है जो हमें निकालना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो हमने लास्ट क्लास स्ट्रिप का खेल सीखा था ना, वो आज समझ आएगा एक्चुअली में स्ट्रिप बनाई क्यों जा रही थी। समझ रहे हो? क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या, देखो, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है मैंने पहले कि यार यहाँ पे लाइन और प्लेन भिड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, एक सर्कल, सॉरी एक प्लेन कह रहा हूँ, एक सर्कल और एक लाइन भिड़ रहे हैं ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ना लाइन और प्लेन का। तो ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, बात समझना। मान लो एक पेंट की बाल्टी है, तो वो पेंट की बाल्टी में यहाँ से बिखेरना शुरू करूँ या यहाँ से? अगर पेंट मुझे नीचे तक फैलाना है तो शेडेड पोर्शन में, यहाँ से पेंट की बाल्टी बिखेरूं ऊपर से या नीचे से? नीचे से, ठीक है। और अगर मान लो राइट हैंड साइड से देखना, अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो मैं यहाँ पे पेंट की बाल्टी बिखेरूं या नीचे से? नीचे से। तो यानी कि जो स्ट्रिप दोनों की लेनी है स्ट्रिप, तो दोनों की स्ट्रिप मुझे नीचे की तरफ तक ही रखनी है। यानी एक स्ट्रिप मैंने जान के ऐसे खींची और एक स्ट्रिप इसकी भी नीचे की नीचे रखी। यस और नो? ये समझ पा रहे हो स्ट्रिप कैसे खींच रहा हूं मैं? बोलो हाँ। अब कहानी आके अटकती है सर, ये नहीं, ये स्ट्रिप नहीं है। वो मैंने जान के इंटरसेक्शन पॉइंट बताने के लिए करा है कि यहाँ से दायरा आएगा। देखो, अब ये पॉइंट तो 0 पता है, अगर आप नोटिस करो ये पॉइंट तो 2 है,
ये वाला पॉइंट नहीं पता ये कहाँ पे कट कर रहा है इसको, क्योंकि जो मैं लिमिट लूंगा वो 0 से 2 तक ले लूँ तो एरिया ऊपर तक का आ जाएगा जान के। तो मैं जो पहली वाली स्टेप है उसका दायरा कहाँ से कहाँ तक लूंगा जान के, 0 से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से जो भी आएगा उसका यहाँ से यहाँ तक लूंगा तो उसकी स्ट्रिप किससे टच है वो देखूंगा। डन। अब समझाता हूँ कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी। सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया चाहिए मुझे, तो मैं समझना पहले दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो जरा ध्यान से। पहले सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई, तो एक्स की वैल्यू इसमें डाल दूं सेकंड इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह डाल दिया रूट थ्री एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये क्लियर है। अगर मैंने कहा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी रूट थ्री। ये सही करा है मैंने, y की जगह x की वैल्यू रूट थ्री वाई डालनी थी। ओ हो, हाँ यही तो कोई बोलता ही नहीं है और मुझे गलती करके दिखानी पड़ती है इस चक्कर में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 है, x की वैल्यू रूट थ्री वाई हो गई। पर जबकि हमें x की वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं पहले y तो निकाल लो, सही बात है। तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू रूट थ्री रहेगी, y की वैल्यू माइनस 1 है तो x की वैल्यू माइनस रूट थ्री रहेगी। यानी कि एक एक लाइन सर्कल को दो जगह काट रही है, दिख भी रहा है, एक यहाँ काट रही है एक यहाँ काट रही है, तो ये वाला पॉइंट है यानी माइनस रूट थ्री माइनस वन, और ये वाला पॉइंट क्या है 1, रूट थ्री। ये क्लियर है, रूट 3, 1 डन। तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, अगर ये पॉइंट रूट 3, 1 है तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये रूट 3 है या 1 है, यहाँ से तक की लेंथ रूट 3। बहुत अच्छी दीदी, ये समझ आया, पहले बोलो हाँ रूट 3 कैसा है। अब असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। यहाँ तक अगर फिर से पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर मुझे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया देखो कैसे निकालेंगे, जान के एक तो लिमिट ली 0 से रूट 3 तक की और एक ली रूट 3 से 2 तक की। एक्स की लिमिट ले रहा हूं तो यानी dx ही लिखूंगा, यस और नो, वाई डी एक्स। अब कहानी आती है 0 से रूट 3 की जो लिमिट है वो किससे टच है, ये देखो अब इक्वेशन फर्स्ट से, यानी लाइन से या सर्कल से, लाइन से। ये मैटर करता है स्टेप का, आप समझ गए, क्योंकि वाई तो दोनों जगह है। अब कौन सा वाला वाई कहाँ डालू यही तो खेल है, इसलिए वो ग्राफ सिखाएगा। देखो कि 0 से रूट 3 की जो स्ट्रिप है वो किससे टच है, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन से टच करा दूं तो सारा ऊपर तक का एरिया रहेगा, पर मैं जान के स्ट्रिप किससे टच कराऊंगा लाइन तक, और लाइन से टच कराने होता है लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, और जोड़ूंगा या घटाऊंगा एरिया, जोड़ूंगा। तो रूट 3 से 2 तक की जो लिमिट है रूट 3 तक की, तो उसमें वो स्ट्रिप किससे टच है सर्कल से, यानी इक्वेशन सेकंड से, समझ गए बोलो हाँ। अब लाइन की इक्वेशन से जब मैं y की वैल्यू खाली करूंगा तो y की वैल्यू खाली करके क्या आएगा x/√3, और इधर से इसे खाली करके दिखाऊं सर्कल को या लिख दूं, दिखा देता हूँ चलो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 6, वाई की वैल्यू नहीं डाल सकते मतलब कौन सा दूसरा वाला, नहीं भाई उससे फिर क्वेश्चन गलत हो गया ना, क्योंकि इसका मतलब है आपने जो पेंट की बाल्टी है वो ऊपर से फेंक दी, समझ गए, और मुझे चाहिए नीचे तक का शेड पेंट का, तो मैं जान के पेंट की बाल्टी किस पे से फेंकूंगा लाइन पे से, और इसमें जान के किससे फेंकूंगा सर्कल पे से, समझ गए। ये समझ पा रहे हो मैं ये वर्ड क्यों यूज किए थे मैंने पेंट की बाल्टी वाला। अब वेट एक्स का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि 1/√3 तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट अप्लाई होगी 0 से रूट 3, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला याद है आपको सबको, मैं लिख देता हूँ, रूट a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। क्लियर है बोलो हाँ।
तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा x/2 सेम सेम से मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स। बाई चांस की बात a की जगह भी 2 ही है तो कंफ्यूज हो जाना ना कि 2 ही होता है, a की जगह a ही डालना, ठीक है। और यहाँ पे √3 से 2 की लिमिट। अब लिमिट अप्लाई कर समय गलती ना हो जाए, 1/√3, पहले √3 रखा तो √3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, अब 2 रखा तो 2/2, ये 0 हो जाएगा सारा, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस √3/2, ये 4 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह √3/2। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। आप तो हाँ ही नहीं बोलते हो। ओके, एक √3 यहाँ से जब कटेगा तो ये √3/2 आ जाएगा, ये 2 के साथ π/2 आ जाएगा, बाकी तो सारा 0 हो चुका है। ये √3/2, ये वाला भी √3/2 हो गया, ये 2 के साथ π/3 आएगा। ये पता है क्या करा मैंने, इनकी वैल्यू डायरेक्ट डाल दी, इनकी वैल्यू, ठीक है, और 0 वाला दिखाया नहीं है। और ये माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद, क्योंकि माइनस प्लस की बहुत गलतियां होती हैं इसमें, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √3/2 से √3/2 कट गया, तो जब मैं एलसीएम लूंगा 3 का, तो 3 के एलसीएम में क्या आएगा, 3π माइनस 2π, तो आंसर क्या गया, π/3। क्लियर है, बोलो हाँ। और लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना। देखो ये तो अब जो मैंने करा है वो इंटीग्रेशन था, मैटर वो नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि पहले जो ब्रेक करना था, लिमिट को छोड़ना था, ये समझ आया, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। सुनो, इसके जैसा एग्जाम्पल नंबर 4 है, खुद से ट्राई कर लेना, सच बताऊं समझ आ जाएगा। रीजन डिक्टो सेम है, y = x की लाइन का पता ही है, चाहे 2x हो 3x हो √3x हो, सबको ऐसे खींचना है, और एरिया रेडियस वेरियस सब आराम से निकालोगे, ठीक है। अब सभी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 पे, रेडी, बोलो हाँ। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। 7 क्वेश्चन को एक बार सभी रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, छोटे पार्ट का एरिया निकालना है जिसमें सर्कल की इक्वेशन को एक लाइन x = a/√2 कट कर रही है। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या गिवन दिया है, ध्यान से देखो तो। मैं बताता हूँ जरा, क्वेश्चन में एक तो सर्कल, वो क्या है, सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a², सर्कल की इक्वेशन है, और x = a/√2 लाइन की इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया पहले मैंने, सर्कल का जो सेंटर है वो तो आपको समझ आ ही रहा होगा, सेंटर क्या है, 0 0, रेडियस a है। तो सर्कल कैसे ड्रॉ होगा पता है, सर्कल तो पूरा अपने एज इट इज ड्रॉ गया जैसे होता। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, सोचो रेडियस की वजह से, यानी ए पे कट कर रहा है ये वाला 0, -a, ये वाला, सॉरी ए पे, और ये वाला 0, -a पे, -a, 0 पे। अब वेट, अब a, 0 है, ये जान के भी ए रहने देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। अब उसने बोला x = a/√2, अगर मैं आपसे कहता x = 3 की लाइन खींचने, तो आपको याद होगा ना, 1 2 3 पे आके ऐसे खींचते, ऐसी खुद सोचो x = a/√2, थोड़ा सा पीछे की तरफ से तो खींचेगी x को a/√2 की लाइन, x पे से काटती भी जाएगी ऐसे करके। अब हमें आइडिया इसलिए नहीं लगा सकते कहाँ से एग्जैक्ट काटेगी, क्योंकि हमें कोई √2 की वैल्यू तो एग्जैक्ट a की वैल्यू तो पता नहीं है, जो हम √2 से निकाल लेंगे। तो पर ये तो पता है ना x = a/√2 की लाइन है, नहीं समझे, तो ये वाला पॉइंट a/√2 हो गया। तो मुझे एरिया कौन सा निकालना है ये समझो, एक सर्कल है एक लाइन है, तो स्मॉलर पार्ट का एरिया कौन सा हो गया, सर्कल और लाइन के बीच में। कार्टेशियन प्लेन मत देखो, सर्कल और लाइन देखो जो उसने खुद से बोली थी, ये वाला एरिया हो गया, राइट वाला। तो यानी कि मुझे ये वाला एरिया निकालना है बस, है ना, क्लियर। अब इसको निकालने के लिए स्ट्रिप जो लूंगा वो ये वाली लूंगा, बोलो हाँ। तो रिक्वायर्ड एरिया सुनो डायरेक्ट, डबल पहले से करके चल रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, 2 × a/√2 से a तक की जो लिमिट है, ये तो क्लियर होगा y dx आएगा, पर जो y है वो किससे टच है,
बाय डिफॉल्ट? अबे एक्स एक्सिस से तो टच है ऊपर सर, किस इक्वेशन से टच है, फर्स्ट से या सेकंड से? फर्स्ट से, यानी इक्वेशन सर्कल वाली, और सर्कल से y की वैल्यू खाली कर लोगे, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कर लोगे आराम से बाय डिफॉल्ट। पर ये लाइन से होगा ही नहीं क्योंकि कर्व एक ही बनना ऊपर की तरफ जितना ही जाऊंगा, है ना, इसलिए यहाँ तो बहुत क्लियर दिख रहा है। और एक चीज और, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत क्या है, पूरे क्वेश्चन में एक ही y है, जब दो y होते हैं तब दिक्कत आती है। कर लोगे या करूं इसे पूरा? पेशेंस रखना है, बस ये ध्यान रखना कैलकुलेशन करते समय, a बाई रूट टू से a, पहले a रखना, तो a रखने से सारा जीरो जाएगा, ये a स्क्वायर बाई टू के साथ साइन इनवर्स बनाएगा, माइनस जब a बाई रूट टू रखोगे तो a बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई रूट टू ए, डन, a से कट जाएगा, तो टू के साथ आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू के साथ पाई बाई टू माइनस ए बाई रूट टू, यहाँ पे आ जाएगा ए बाई रूट टू एक्स्ट्रा, और माइनस ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई फोर। अब एलसीएम लेके लिख लोगे खुद से या करूँ ऐसा भी? जल्दी बोलो, सब जगह ए स्क्वायर आ ही रहा है, मर्ज कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट। सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 इजी है बहुत, बहुत तसल्ली से पहले पढ़ो। x इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है, x इक्वल टू 4 की लाइन, उसने बोला इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। एक्चुअली क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x की जो लाइन है एरी, दिख रहा है आपको, ये कर्व है, इसका कर्व कहाँ बनता है सोच के बोलना, y स्क्वायर इक्वल टू x है एक तरह से। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, आप तो समझदार हो गए हो। और x इज इक्वल टू 4 की लाइन बताइए कहाँ से बनती है, और देखा x इक्वल टू जो a की लाइन है वो डिवाइड कर रही है इक्वल टू पार्ट्स में, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ग्राफ समझते हैं पहले एक बार, राइट, ग्राफ समझे ना, कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं हम क्वेश्चन को एक तरह से, ठीक है, रटाफिकेशन नहीं है कहीं भी। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड पे, बोलो हाँ। फिर एक्स इक्वल टू 4 की लाइन कहाँ खींचेगी, ऐसे करके, ठीक है, ये एक्स इक्वल टू 4 की लाइन हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट का कर्व हो गया, आया समझ, बोलो हाँ। पर क्वेश्चन ने बोला है कि जो x इक्वल टू ए की लाइन है, x इक्वल टू ए की लाइन, जिसे मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ जान के, वो स्पेशल लाइन है, जो इतना तो कंफर्म हो रहा है कि ए पॉइंट से होती हुई जा रही है। नहीं, अगर किसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो वो आगे कैसे डिवाइड करेगी, अंदर, हाँ, इन दोनों को, कर्व को और x इक्वल टू 4 को कहीं से कट कर दिया x इक्वल टू ए की लाइन। अब एरिया है तो एरिया तो आगे पीछे लाइन खिसका दो, कोई दिक्कत नहीं, एक तो इतना एरिया, इतना एरिया इतने एरिया के बराबर है, समझ आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दूं क्या करना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर के ए तक की जो स्ट्रिप का एरिया है ये वाला, जीरो से ए तक की लिमिट वाई डी एक्स, और 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूं पता है ना, नीचे का भी है एक तरह से, वो 2 से 2 कट जाएंगे, ए से ए से कहां तक लूंगा लिमिट, 4 तक, ए से 4 तक में भी किससे टच है ये, इक्वेशन फर्स्ट से, डन, तो ये दोनों एरिया बराबर है, बोलो हाँ, 2 से 2 कट जाएगा, और ये y क्या वैल्यू आएगी y की, रूट एक्स। अच्छा, इसकी ना कैलकुलेशन में कई बच्चे दिक्कत मानते हैं, इसलिए मैं पूरा करके बता रहा हूँ, x की पावर 3/2 2/3 जीरो टू ए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे ए टू 4 की जगह कुछ और है, भैया ध्यान से देखो ए टू 4 लिखा है, लिमिट सही से लिखी है, तो पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट तसल्ली से रखना, 2/3 भी कट जाएंगे एज इट इज, डन। पहले ए की पावर 3/2 माइनस जीरो, 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2, ए की पावर 3/2 में ए की पावर 3/2 ऐड हो जाएगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, बोलो हाँ, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब सुनो सुनो सुनो,
कहाँ पे आके अटकता है बच्चा? 4 पे। ये जो 3/2 है ना, इसको यहाँ पे आके पलट दो 2/3। ये आंसर हो गया। समझ आया? जब एक पावर लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड जाएगी ना, पलट जाएगी। ठीक है, ये तो बचपन से सीखा हुआ ही होगा। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट, इसी बात पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक है वाई इज इक्वल टू मोड एक्स। एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब वही वाली बात है, आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ कहाँ होता है, वाई इज इक्वल टू मोड एक्स का तो वी शेप में बनता है, ये मैं ही बता रहा हूँ जी। जल्दी बोलो। पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का कहाँ बनेगा? बहुत अच्छे दीदी। तो यानी कि इसको ऊपर की तरफ बना दूं ऐसे। अब वेट, थोड़ा गंदा सा बनता है कर। अब ठीक है ना? ओके, इक्वेशन फर्स्ट है। अब एक और चीज देखो, जो मोड एक्स होता है ना, इसके दो हिस्से होते हैं एक तरह से, एक प्लस का एक्स, एक माइनस का एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी। समझ गए? जो अब खुद बताओ, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे खिंचती है? ऐसे। बोलो हाँ। और वाई इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन कैसे खिंचती है? ऐसे। इसलिए मोड एक्स का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा? वी शेप में। मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा हमेशा? वी शेप में। ये वाई इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन हो गई। डन। यानी इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। क्लियर है? बोलो हाँ। ये इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है, ये इक्वेशन सेकंड है। डन। यानी इक्वेशन फर्स्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सुनो, एरिया बाय डिफॉल्ट, ये दोनों जो एरिया है ना, बाउंड्री एरिया तो यही वाले बनेंगे। क्वेश्चन के ग्राफ को ध्यान से समझो तो। और दोनों एरिया इक्वल होंगे। यस और नो? अगर मैं यहां से यहां तक का एरिया निकाल के, कहां से कहां तक का, एक तरफ का एरिया निकाल के डबल करता हूं, बात समझ रहे हो? तो मैं डबल करके ये वाला एरिया आ जाएगा ना, रिक्वायर्ड एरिया। नहीं आ रहा समझ? पहले ग्राफ समझ आ गया? यस और नो? जल्दी से बोलो। सिद्धि, खुशी, पुनीत, अब सुनो। ग्राफ में तो बेटा देख, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ तो देख याद करना है, ठीक है? वाई इक्वल टू एक्स का तो याद करा ही दिया था अभी मैंने। तो वही तो बनाया है बस मैंने। ठीक है, मोड के चक्कर में कंफ्यूज होना ही नहीं है। वी शेप में बनना है, ऐसे याद कर ले बस। अगर मान लिया x+3 का होता तो जान के 0 के बराबर रखो, x की जो वैल्यू आएगी -3 आई है, तो -3 पे से वी शेप में बना देना। ठीक है, शॉर्ट में। अब सुनो, सुनो अब जो एरिया निकालना है, अब सुनो। पेंट की बाल्टी जब बिखेरूंगा तो नीचे से बिखेरूं तो नीचे शेड, ऊपर से बिखेरूं तो ऊपर से शेड। तो बाय डिफॉल्ट मुझे जो शेड लेनी है, वो मैं कौन सी लूंगा? पहले जान के तो ये वाली स्ट्रिप लूंगा। सही बात है। पर मेरी मजबूरी होती है नीचे तक टच करना, तो उसमें से ना ये वाला एरिया हटाऊंगा इस बार। ऐसे समझो, पहले पेंट की बाल्टी बिखेर के फिर पानी बिखेर दिया पैराबोला पे से। समझ गए? तो बीच का एरिया आ जाएगा। ये समझ आया क्या करा मैंने? है? अब इसे लिखने का तरीका समझना। अगर मैंने वाई डी एक्स लिखा, पर दिक्कत एक और है इस क्वेश्चन की, मुझे यही नहीं पता कि यहाँ से तक का दायरा कितना लेना है एक्स के लिए। दोनों का सेम लूंगा, तो ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे। और ये पॉइंट कैसा आएगा? दोनों को जो लाइन और कर्व आपस में भिड़ रहे हैं, तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ये। तो कैसे भिड़ाऊंगा देखो, एक्स इज वाई इक्वल टू एक्स है एक, और एक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो दोनों को जब मैं बराबर रखूंगा, तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स को माइनस में ले गया, एक्स कॉमन निकाला तो क्या आया? x-1 इक्वल टू 0। एक बार x 0 के बराबर, एक बार x 1 के बराबर आ जाएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये 1 हो गया, बोलो हाँ। तो 0 पे कट कर रहा है दिख रहा है, 1 पे कट कर रहा है। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। 0 से 1 तक की लिमिट y dx, तो y कौन सा वाला बड़ी स्ट्रिप किससे टच है? इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से? उसमें एरिया ऐड करूंगा या घटाऊंगा? फिर वेट, सेम लिमिट लूंगा 0 से 1।
पर पैराबोला की इक्वेशन का जो y है उसे हटा दूंगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन वाली जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है छोटी स्ट्रिप, वो किससे टच है? तो पहले वाला जान के एरिया निकाल के हटा दूंगा, समझ गए? और रिक्वायर्ड एरिया वर्ड लिख रखा है इसलिए डबल कर दूंगा आंसर। समझ गए? बोलो हाँ। तो जी बीच वाला जो मैं शेड कर रहा था, रेड मार्क कर रखा है ना, ये वाला एरिया रहेगा बाबू। ठीक है, समझ गए? क्योंकि हवा में तो टांग नहीं सकता था एरिया को, इसलिए क्या करा, पूरा नीचे तक स्ट्रिप खींच दिया। वो तो स्ट्रिप की खासियत है, टच तो करना पड़ता है या तो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, पर उसे अब हटाना पड़ा एरिया। याद आ गया कुछ? अच्छा, इसको दोनों को साथ में लिख दूंगा क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। ठीक है, आंसर यहाँ निकाल देता हूँ फटाफट। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, 0 से 1 की लिमिट है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 के साथ 1 रखने पे 1/2 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 1/6 आ गया, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। क्लियर है? जीरो रखने पे सारा जीरो जाएगा। समझ आ गया? बोलो हाँ। वाह। और जिसको बेटा जी अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, यकीन मानना जिस क्वेश्चन को अब मैं करने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। रीजन क्या है? क्योंकि वहां लाइन की इक्वेशन अब हम खुद ड्रॉ करेंगे। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? तो एक तो कर्व की इक्वेशन दे दी, उस कर्व का ग्राफ आपको पता ही है, लाइन हम खुद भी बना सकते हैं। एक्स इक्वल टू 4y-2। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया सबने? तो एक तो उसने बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, पहली इक्वेशन। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दी थी? एक्स इक्वल टू 4y-2। अब बेटा जी ध्यान दो, लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते थे याद है? अगर नहीं समझ आता है तो एक बार x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू -2। डन? करूं स्टार्ट? तो सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा बेटा जी, बहुत प्यारा ग्राफ बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाऊंगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। समझ आ रहा है बेटा? बोलो हाँ। एक तो लहर रही है लाइन बनाते समय। अ, ये डन। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी? फर्स्ट है। अब जरा एक चीज पे ध्यान दो बेटा, एक्स, ये 1/2, सुनो, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2। ठीक है, अब आप खुद बताओ, जब मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो -1/2 यहाँ है, उसे कहा एक्स का 0 वाई का 1/2, सॉरी, एक्स का 0 वाई का 1/2 ये वाला हो गया, और एक्स का -2 ये वाला हो गया, -2, 0, 1/2, 0, 1/2। इससे लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं पता है आपको? दोनों लाइनों पे ऐसे पॉइंट रख के ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। डन? खींच दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे? अब ये वाला, अब सुनो सुनो सुनो, ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है। डन है यहाँ तक? अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों, एक ऐसे बनाए और एक ऐसे बनाए, तो एरिया ई वाला तो निकालना है बाय डिफॉल्ट। तो देखो क्या करेंगे, ये पॉइंट के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाऊं मैं, इसलिए इसको छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 बस। ठीक है, अब वेट, एरिया कौन सा निकालना है जिसे मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ? दिख रहा है? तो अब आप खुद बताओ, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अब, कि ये यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है और ये यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है। यस और नो? तो ये दोनों पॉइंट, और वेट, अब नोटिस करना, अगर मैं बड़ी स्ट्रिप में से, अगर मैं दायरा ही शुरू से एंड तक का लूंगा दोनों येलो लाइन के बीच में, और छोटी स्ट्रिप हटा दूंगा, तो बीच का एरिया रहेगा। बोलो हाँ। अब सुनो, तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशनों को भिड़ाते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है फर्स्ट इक्वेशन, इसे पुट कर दिया मैंने कहाँ पे? सेकंड में। यानी इस 4y की वैल्यू यहाँ रख दी, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। एक्स -2 और x +1 बन जाएगा। बोलो हाँ। तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो एक चीज बताओ, मिनिमम पॉइंट -1 है, यानी -1 और 2 पे कट कर रहे हैं, ये समझ आया? अब वेट,
अब जिस लाइन को, जिस कर्व को मैं आराम से बना रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेडी? बोलो हाँ। देखो, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले -1 से 2 तक की लिमिट वाई डी एक्स, और उससे हटाऊंगा -1 से 2 तक की लिमिट वाई डी एक्स। अब आप खुद बताओ, -1 से 2 तक की लिमिट की जो बड़ी स्ट्रिप है वो किससे टच है? लाइन से। और जो माइनस कर रहा हूं पैराबोला की, वो किससे टच है? ऐसे करेंगे, समझ गए? और y कहाँ से खाली करना है, ये इक्वेशन 2 से, तो इधर से जब y खाली करूंगा तो ये आएगा x+2/4। इधर से जब x खाली करूंगा तो इधर से आएगा सॉरी y खाली करूंगा, है ना, दोनों से ही, तो इधर से y की वैल्यू आएगी x²/4। इंटीग्रेशन करके दिखाऊं या आप कर लोगे अब? 1/4 ये रहा ना। एक चीज बता सुन, मेरे को शेड, मैं पेंट की बाल्टी कहाँ से कहाँ तक बिखेरने की कोशिश करूंगा, ये सोच। मान लिया लाइन चाहे कितनी बड़ी खींचूं, अबे जितना शेड मेरा कवर हो जाए वहीं से तो पेंट की बाल्टी बिखेरूंगा। तो वो देख दायरा कहाँ से कहाँ तक है उसका, वो तूने खुद ही बोल दिया, मुझसे पूछ रहा है। समझ गया? पैराबोला के, अब नोटिस करियो, मैंने पानी की बाल्टी उठाई, अब उसे किस कहां से कहां तक बिखेर दूं, और किस पे से पानी की बाल्टी किस पे डालूंगा, लाइन पे डालूंगा या वो पैराबोला पे डालूंगा? अब पैराबोला पे डालूंगा तो नीचे की तरफ डालूंगा, ऊपर से डाल दूंगा, ऊपर से तो डलने से रही, तो वो नीचे तक बहती भी अपना पा रहेगी। तो उसका दायरा कहां से कहां तक लूंगा जान के। हालांकि एक बार को ग्राफ में ऐसा लगेगा जैसे कुछ पानी तो गिरेगा भी नहीं, कोई बात ना, ओरिजिन से टच हो रहा है तो मत गिरे, साइड में तो गिर जाएगा ना, वो अपना पटा लेगा फालतू का एरिया, समझ गए? और इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में 1/4 कॉमन आ रहा है, लिमिट सेम है, -1 से 2 लिख के x+2 - x² का इंटीग्रेशन करके आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ, तो बड़ी स्ट्रिप किससे टच थी? बड़ी स्ट्रिप किससे टच थी? लाइन से। छोटी स्ट्रिप किससे टच है? पैराबोला से। डन? बोलो। उससे हमें उससे हमें मतलब तब होता जब वो एरिया कवर हो रहा होता। ये तो ये तो ऐसे तो ये वाला एरिया भी आ रहा है, ये वाला एरिया भी आ रहा है, इसकी जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब शेडेड एरिया हो ये तो हाँ हाँ हाँ, ये वाला एरिया हमें तो बस इतने एरिया से मतलब है, और इतने एरिया एक तरह से कवर हो रहा है -1 से 2 के दायरे में, तो इससे पीछे कुछ भी बनाओ हमें मतलब नहीं है। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जिसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट मान ली जाएगी और सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। दिस क्वेश्चन को करने के बाद y=4x और x=3 की लाइन और रीजन बाउंडेड बताना है। रेडी? बोलो हाँ। बोलो बोलो, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन? फिर से क्या दीदी, उदास हो रही हो तुम? क्लास कंप्लीट हो रही है? y² = 4x। डोंट वरी, अभी बहुत बड़ी जर्नी है, मिलते रहेंगे। ठीक है। कई सारी चीजें हैं, फोन नंबर सबके पास हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो एनी टाइम आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। इधर देखिए, y² = 4x है, तो y² = 4x कहाँ बनेगा ग्राफ? फिर भी दीदी देखो, लास्ट क्वेश्चन है, क्यों फॉर्मेलिटी ना निभाऊं मैं अब? कोई बात ना, कोई तो ऐसा लगना चाहिए जहाँ कर दिया एक्स्ट्रा में। ये हो गया y² = 4x, x=3 की लाइन। ओ वाओ, सर कितना हार्ड क्वेश्चन करा है लास्ट में, है ना? हाँ, 0 से 3 y/dx, क्या कह रहे हो? अब ये तो क्लियर पता चल रहा है, बट डबल करना मत भूलना। समझ गए ना क्यों? और 2√x कर लोगे, यस सुनो। तो मैं क्या कह रहा था, एक मिनट। जी, क्या मैं दिख रहा हूँ अब आपको? तो सिंपल लाइन बोलूंगा बेटा, लाइफ में दो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रही है इस वक्त, दोनों ही बोलना चाहूंगा। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना,
मन में हो जो सपना वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी ना छोड़ना। ठीक है। और सक्सेस लाइफ में कभी भी ऐसी नहीं मिलती। हमेशा ये कहा जाता है एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव पेनफुल स्टोरी। यस और नो। जब आपको ये पता है कि पेनफुल स्टोरी हर एक के पीछे कुछ ना कुछ जरूर होती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बना है, तो सिंपल लाइन में बोलूंगा, अगर आपको हमेशा बाहर निकलना है इन बातों से, रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती नहीं, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, पर कामयाबी सड़क पर पड़ी मिलती नहीं। ठीक है। इसलिए हमेशा मेहनत तो करनी पड़ेगी और एक सिंपल डायरेक्शन में। ठीक है, तभी आपको पॉजिटिव वाइब्स और हमेशा सक्सेस मिलेगी। डन। चलो, ध्यान रखिए, टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। कोई भी डाउट्स होता मैसेज ड्रॉप कर दिया करना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा या उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बता दूंगा। डन। और एक्स्ट्रा क्लास जब भी लगेगी तो मैनेज कर लिया करेंगे, डोंट वरी। बाय। बाय बाय सर, राधे राधे। राधे राधे बेटा। गुड नाइट।